अब चेक करें कि यही आउटपुट आ रहा है, कितनों में गलत आ रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, क्यों भाई, दूसरे वाले में गलती क्यों भाई, जब बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा। अब ये उन्होंने के गलत होंगे जिन्होंने आग बंद करके ट्रू को फॉल्स कर दिया और फॉल्स को ट्रू कर दिया। लेस देन इक्वल टू है ये जी, नहीं है ना, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है ना, कहाँ है? छोटा है, इस कंडीशन में तो नहीं है ना छोटा, 50 तो बड़ा है, तो फिर ये छोटा नहीं है तो ये फॉल्स होगा, लास्ट वाला फॉल्स और चौथा वाला। मुझे ये बताओ, ये चौथा है ना, ये चौथा, तो 50 छोटा है ना उससे, छोटा है 30 से 50, नहीं सर बड़ा है। तो फिर फॉल्स आ रहा है, तभी तो आ रहा है। तो सर ये हुआ ना, वैल्यू 2 जो है वो वैल्यू 1 से छोटी है। नहीं, यहाँ से पढ़ते हैं, लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं, क्या वैल्यू 1 छोटी है वैल्यू 2 से, तो ये इस तरह बोलो तो 50, क्या 50 छोटा है 30 से, सही है। उस तरफ से नहीं पढ़ो, इस तरफ से पढ़ो। क्लियर। अब आ जाओ लॉजिकल ऑपरेटर। नहीं समझ में आ रहा सर इनको क्या समझ नहीं आ गया, सर वो नॉट इक्वल टू जो है सर शुरू के ऊपर का ये के जो दो हैं, ऊपर के दो जो हैं, ये यस सर। इसमें क्या मसला आ गया भाई, मुझे बताओ, क्या 50, वो किस तरह आ रहा है? क्या 50, बात तो सुन लो, क्या 50 बराबर है 30 के, नहीं सर, तो खुद बोल लो, नहीं तो तभी तो फॉल्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो सर वो पहली वाली जो वैल्यू है इससे ऊपर वाली वो वैल्यूज थोड़ी है, वो तो प्रिंट हो रहा ये तो प्रिंट हो रहा है कलमंद इंसान जो यहाँ नजर आ रहा है। है, इसलिए कंफ्यूज है ये सर। यार तुम क्या चीज हो, क्या खाकर पैदा हुए थे। सर कुछ नहीं सर। अच्छा आ गया समझ में अब, तुम सब तभी तो तुम उल्टा चल रहे हो पूरा। अच्छा जी, अब आ जाओ लॉजिकल ऑपरेटर पे। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं एंड और दूसरे को कहते हैं हम और। एंड का मतलब हमारे पास और का मतलब हमारे पास या, सही है। ये मतलब उर्दू में सही है, इंग्लिश में तो इनको एंड कहते हैं और इसको और कहते हैं। अब यहां पर कंडीशन पर आ जाए तो अब यहां पर हम एक न्यू लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से क्लास बना लेते हैं। सारी चीजें जो है ना हम सी में कर चुके हैं। आगे 2-3 ये नए बच्चे नहीं होते ना तो मैं कभी नहीं करवाता, लेकिन इन 2-3 बच्चों की वजह से मैं करवा रहा हूँ ये चीजें। दोनों बैचेस जो है ना, दोनों को मैंने सी पढ़ाई है तो उनको तो ये सब चीजें आनी चाहिए थी। अच्छा, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंटीजर फर्स्ट और इंटीजर सेकंड। अब एंड का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो एंड का मतलब हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है एक मिनट सॉरी, हम इसको कंडीशन में बनाकर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एंड कंडीशन नहीं बन रही ना, दरअसल ये कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, ये भी कंडीशंस का यूज होता है। मैं बोलता हूँ इनको मैं कंडीशन जो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज कर रहा हूँ, सही, जैसे कि आपकी बुक में भी बताया हुआ है।
एंड सेकंड इक्वल टू 50 है, ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। अब मुझे आप एक चीज बताएं, क्या फर्स्ट क्या ना 30 है, यानी कि फर्स्ट 30 के बराबर है? नहीं है ना। क्या सेकंड 50 के बराबर है? नहीं है ना। तो यहां पर क्या रिटर्न हो रहा है? फॉल्स। यहां पर क्या रिटर्न हो रहा है? फॉल्स। और ऑपरेटर कहता ये कि मेरे लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड पे ट्रू होने चाहिए। अभी तो दोनों साइड पे फॉल्स है, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा? फॉल्स। क्या समझ नहीं आया इसके अंदर? अभी क्या बताया मैंने? एंड ऑपरेटर ये कहता है कि मेरे लेफ्ट और राइट में ट्रू होना चाहिए। ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स है। देखना मैं यहाँ पर करता हूँ 10 और यहाँ कर देता हूँ 20। अब मुझे बताओ लेफ्ट साइड से क्या फर्स्ट इज इक्वल टू 10 है? क्या राइट इज इक्वल टू 20 है? तो एंड ऑपरेटर कहता है कि मेरे लेफ्ट में भी और मेरे राइट में भी दोनों साइड पे ट्रू हो, तो तभी मैं आंसर ट्रू दूंगा, अदरवाइज मैं आंसर फॉल्स दूंगा। मैं अगर इधर 50 कर दूं, लेफ्ट साइड पे तो कंडीशन ट्रू है पर राइट साइड पे फॉल्स हो गई, तो इस सूरत में भी ये आंसर फॉल्स ही देगा। आ रही बात समझ में? ये बात है कि मैं आपकी क्लास के 2 बच्चों को बोलूं कि आप और आप उठ के बाहर चले जाओ। पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं आप लोगों को। तो अगर दोनों में से एक भी बच्चा उठ के नहीं गया तो मेरी बात क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी ना, कि मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो इसीलिए ये बोलता है कि मुझे दोनों साइड पे ट्रू चाहिए। सही है? अच्छा जी, अब मैं कर लेता हूं यहां पर दूसरा ऑपरेटर हमारे पास है और। तो पाइप के साइन यूज होते हैं और ये हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है? और ऑपरेटर ये कहता है कि भाई मेरे दोनों साइड पे कोई एक ट्रू हो तो मैं आंसर ट्रू दे दूंगा। या तो दोनों ट्रू हो या कोई एक भी ट्रू होगा तो मैं आंसर ट्रू दे दूंगा। अभी इस सूरत में मेरे पास लेफ्ट साइड से ट्रू आ रहा है, राइट साइड पे फॉल्स है, तो ये आंसर मुझे क्या देगा? ट्रू। मैं दोनों साइड पे ट्रू कर देता हूं, तो अब आंसर क्या आएगा? फॉल्स किस तरह का? अब मैं दोनों साइड पे फॉल्स कर रहा हूं, अब आंसर क्या आएगा? जब दोनों साइड पे आंसर फॉल्स हो गया तो ये आंसर फॉल्स ही देगा। एक मैथ में होता है एक्सक्लूसिव और, मैथ में होता है एक्सक्लूसिव और। उसका मतलब ये होता है कि अभी और ने क्या बोला कि दोनों साइड पे या तो ट्रू हो या फिर एक साइड पे ट्रू हो। एक्सक्लूसिव और ये कहते हैं दोनों साइड पे ट्रू नहीं होना चाहिए, किसी भी एक साइड पे ट्रू होगा तो मैं ट्रू आंसर दूंगा, अगर दोनों साइड पे ट्रू आंसर होगा तो मैं फॉल्स दूंगा। अच्छा, हाँ, थोड़ा घुमा। तो तो ये 3 होते हैं। हो सकता है आगे जाकर ये चीज आए भी, यहाँ पर भी आए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बल्कि आ गया ये रहा एक्सक्लूसिव और। अच्छा जी, बिट वाइज ऑपरेटर। हाँ, बिट वाइज ऑपरेटर, जब मैं बात कर रहा हूँ बिट वाइज ऑपरेटर की, तो सबके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, बिट्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज ऐसी है जो कि 1010 में चल रही है, ठीक है। जब मैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बात करता हूं तो कंप्यूटर आपके हर वर्ड को, मिसाल के तौर में 10 + 10 कर रहा हूं, एक इन केस 10 + 10 कर रहा हूं, तो वो 10 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 101010 जो भी इसको बनता है, और दूसरे 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद दोनों को प्लस करेगा। इस कंडीशन, यहां पर हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर जो है, ज्यादातर ये जब हार्डवेयर वगैरह से कनेक्टिविटी हो रही होती है ना, बिटवाइज के ऑपरेटर हमें वहां पर सवाल में आते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर तो इतना ज्यादा, हम जब सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे होते हैं इतना ज्यादा यूज में नहीं आता, लेकिन जब हम हार्डवेयर, क्योंकि अक्सर आप देखते हो जब बटन ऑन ऑफ होता है तो उस पर 1 और 0 लिखा हुआ होता है, सही है। या फिर अगर कोई हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है ऊपर आसमान पे,
ठीक है, तो उधर बिट्स का काम हो रहा होता है कि इतने बिट्स ऊपर जाओ तो यहाँ पर ऊपर जाए, यहाँ से लेफ्ट जाए, यहाँ से राइट जाए, तो ये उसके अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही होती है इसके थ्रू। मदरबोर्ड वगैरह पे भी जो है स्मॉल सा लिखा हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात करूँ, ये चीज़ ज़्यादातर हार्डवेयर में यूज़ होती है, सही है। लेकिन सॉफ्टवेयर में भी हम यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के नाम से। हर चीज को डिटेल में और डीपली बता रहा हूं ताकि जो है हर कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, और कल को इंटरव्यू में जाओ तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनके आंसर दे सकें आप लोग। क्योंकि देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो कभी नहीं होती, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ अपडेट हो रही है। लेकिन ये है कि कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग समझ जाए। लेकिन अगर क्लास के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। अब मुझे आप एक चीज़ बताएं कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कितनों को आती है, और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन मैंने पहले करवाई थी क्लास में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 23 बाइनरी में 23 क्या कितने होंगे? बाइनरी में 23 कितने बनते हैं? हाँ जी, बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए हमें करना ये होता है कि हर चीज को 2 से डिवाइड करना है। हाँ, 2 10 जा नहीं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बचा 1, तो 1 यहाँ पर कैरी हो गया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ 2 5 जा 10, सर 1 0 1 1 तो क्या बचा यहाँ पर 1, 2 2 जा 4, 1 बचा, और 2 1 जा 2 नहीं ना, नीचे से काउंट करते हैं 1 0 नीचे से जो आखिरी में वैल्यू आएगी ना, रिमाइंडर 1 0 ट्रिपल 1 तो ये हमारे पास क्या बना, इसको यूं पढ़ते हैं हम, यूं यूं कंप्यूटर वालों के सामने आएगी। 1 0 ट्रिपल 1। और देखो, कंप्यूटर की बात नहीं है, मैंने अब चीज़ समझा दी तो समझ में आ जानी चाहिए। यस सर, सही है, मैंने ये नहीं बोला कि ये चीज़ पहले से आनी चाहिए थी, क्योंकि हाँ, जिनको मैंने पढ़ाई है उनको मैंने ये बोला कि पहले मैंने करवाई थी। सही है, तो अब 1 0 ट्रिपल 1, तो यहाँ पर भी यही इन्होंने आंसर लिखा हुआ है। यस सर, आ रही बात समझ में? 12 को जल्दी से कन्वर्ट करें। सर 1 0 1 1 डबल 0 1 1 डबल 0 0 सही है, 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 डबल 1 डबल 0 0 भी आएगा पहले। तो 0 नहीं आ रहा, नहीं आएगा। देखो 0 तो आएगा ना। सर कह रहा 1 0 1 0 डबल 1 2 6 जा क्या आता है, क्या बच रहा है? 0 2 3 जा डबल 6 1 डबल 0 आ रहा है। 2 3 जा 6 यस सर। 6 0 0 1 जा 2 2 1 जा 2 सर एक बचा उधर, आगे सही है, 1 1 0 0 ही है। यस सर, सही है। अच्छा, अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। कहाँ आ गई, माउस कहाँ गया मेरा, ये रहा। अच्छा 1
0 ट्रिपल वन डबल वन डबल जीरो और इधर क्या आई है? 11 डबल जीरो 00। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा है? एंड का, और का, एक्सक्लूसिव और का, कॉम्प्लीमेंट का, राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब यहां पर होता क्या है असल में, मैंने आपको बताया क्या, देखो मैं पहले ना ये वाली एग्जांपल बनाकर चला देता हूं। इसको जो है हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है बेटा, और मैं इसको अब चलाता हूँ यहाँ से। तो हमारे पास पहले का आंसर क्या आ रहा है? एक्स एंड वाई का आंसर क्या आ रहा है? 4। अब ये आंसर 4 आया कैसे? अब ये करेगा क्या यहाँ पर? एंड, मैंने आपको क्या बताया, एंड के अंदर क्या होता है? दोनों साइड पे क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू। तो अब बिट वाइज हम कहते हैं इसलिए, दरअसल ये मैं जब अगर ये एक बिट है, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, ये एक बिट है, ये दूसरी बिट है, ये तीसरी बिट है, ये चौथी बिट है, ये पांचवी बिट है। ठीक है, बिट वाइज का मतलब क्या है? यहां से पहली बिट चेक करेगा और यहां से पहली बिट चेक करेगा। 1 का मतलब प्रोग्रामिंग में ट्रू होता है और 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो लेफ्ट में भी ट्रू है, राइट में भी ट्रू है, तो आंसर क्या आया? ट्रू। दूसरी बिट पर आ जाओ, 0 लेफ्ट में है, राइट में 1 है। लेफ्ट में इसका मतलब यानी कि लेफ्ट में 0 हो गया, राइट में फॉल्स हो गया, तो ये आंसर हमारे पास क्या आया? फॉल्स। और फॉल्स मतलब क्या है प्रोग्रामिंग में? 0। फिर आ जाओ, लेफ्ट में क्या है? ट्रू। और राइट में क्या है? तो आंसर क्या आया? फॉल्स। और फिर क्या है? 1 और राइट में तो फॉल्स आ रहा है। अब 1000 हमारे पास आ रहा है। सर वो लास्ट वाला नंबर अच्छा जी, अब यहां पर एक चीज आप देखें, वो जो उन्होंने वहां पर 0 लगाया ना, यहां पर वो इसलिए लगाए ताकि नंबर सेम हो जाए। नहीं, दरअसल ना हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। दरअसल अक्सर डिजिट सेम होते हैं तो इस वजह से हम किसी साइड से भी कर लेते हैं, लेकिन वो करते हैं राइट साइड से काउंट करना। अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करूं तो पहला आंसर क्या आ रहा है? 0, दूसरा भी 0, तीसरा 1 आ रहा है, चौथा क्या आ रहा है? 0, पांचवा भी 0, यानी कि 100। और 100 का मतलब डेसिमल में होता है 4। आ रही बात समझ में? अब ये 4 कैसे बना? हमने डेसिमल टू बाइनरी कर लिया, बाइनरी टू डेसिमल किसको? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सर 100 का स्क्वायर रूट लेंगे। याद नहीं आ रहा सर, डिवाइड होता है इतना वहां, डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, और पावर 0 से लेकर शुरू होती है। अच्छा हाँ, शुरू होती है। हाँ, क्लॉज क्लॉज के साइन और मल्टीप्लाई किससे होता है? 2 से, 10 से होता है। सर जो वैल्यू होती है उससे करना होता है। सर किससे करना है? डेसिमल से करना हो तो डेसिमल। 10 से होता है। अच्छा जी, पहला ये हो गया। उसके बाद 10 इंटू 0 हो गया, इसकी पावर 0 हो गई, इसकी 1 हो गई, और इसकी 2 हो गई। ऐसे कर देते हैं। सर ये हुआ क्या? सर आप वन में कर रहे हैं ना?
ऊपर ऊपर सर आते ये हैं 100 के बाद से समझ नहीं आ रहा ऊपर से आ रहा सर 2 आएगा 2 ऊपर ऊपर अच्छा, किसी चीज की पावर 0, आंसर क्या आता है? 1। सर यहाँ 0 की पावर 0 तो 1 नहीं आता। किसी की पावर क्या कह रहे हो? किसी की पावर 0 तो आंसर? सर ये 0 की पावर 0 है ना, 0 ही आएगा। बेटा किसी चीज की पावर 0 आंसर 1 आता है, सवाल गलत बता रहा था पूरा चाहे 0 की हो चाहे W की हो, किसी की भी हो। 0 के अलावा और कुछ 1 आता है। नहीं बेटा, 0 की भी 0 पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। मैथ का नहीं है मैथ का काम सर मैं बहुत सोच से रहा हूँ। मल्टीप्लाई है मैथ करो, जाओ बोर्ड पे करो। मांझी सर कंप्यूटर और ये असल में मल्टीप्लाई बाय 10 से नहीं होगा यहाँ पर, सर इसको ना ये बस पावर आएगी और ये तीनों प्लस हो जाएंगे आपस में। सर किसमें करना है डेसिमल 0 अच्छा, मुझे बोल रहे 10 से मल्टीप्लाई, खुद 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मुझे कंफ्यूज करके खुद 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू हो गया। और आंसर लास्ट वाले का क्या है 0 है यार 0 से मल्टीप्लाई 0 2 जा क्या होगी 2 की पावर 0 है तो 1 होगी 1 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई वही देखो करेंगे ठीक है नया 2 पावर 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 जो है ना पावर इससे से स्टार्ट होती है आपकी कितने भी डिजिट हो ना 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां से 0 की पावर स्टार्ट है आप 0 से वहां से स्टार्ट करते हो 3 डिजिट्स हैं तो पावर 2 से। क्या? हाँ नंबर्स हैं टोटल। नहीं, 30 की बात नहीं है। टोटल नंबर्स देख हमारे पास बाइनरी में 1 2 2 दो नंबर होते हैं ना, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये असल में है इस तरह का, असल उधर कर करके ना इस पे आ जाओ, प्लस प्लस, ठीक है। अब पहला क्या है हमारे पास, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हर चीज़ पे पावर हमने लगा देनी है, ठीक है। मैं पावर साथ में लिख रहा हूँ, इसकी पावर हो जाएगी 0, इसकी 1 और इसकी 2, सही है। अब नीचे आ जाओ, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं हम, सही है। 1 2 ज़ा 2 और एक मिनट रुको, प्लस प्लस, इनके बाहर पावर तो लगा दो, 0 1 2। अच्छा जी, 1 2 ज़ा 2, 0 2 ज़ा 0 और 1 0 2 ज़ा 0, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर क्या बचा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 1 ज़ा 0 प्लस 0 पावर 0, सही है। तो इस तरह जो है आपका आंसर 4 आ गया है, समझ में आई बात। अब बच्चा सही कह रहा था, 0 वाले का आंसर 0 ही आ जाएगा। खैर ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चलती रहती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम कुछ सीख ही रहे हैं, टाइम जा रहा है तो क्या मतलब, हमको मजाक करना है यहाँ पर। चले, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है बताओ, बताओ चलो। और मैंने नहीं किया हुआ, नहीं रुक गया। तो बहुत सी कंडीशन लगी थी ना, ये इफ और एल्स वाली कंडीशन के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स की कंडीशन के अगेंस्ट यूज होता है। टर्नरी ऑपरेटर का काम हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है
कि यह एक्सप्रेशन चेक होती है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू चलेगी, अदरवाइज ये वैल्यू चल जाएगी। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन चेक हुई, अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर जो भी आउटपुट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, वरना फिर ये चल जाएगा। मतलब सर अगर हम लोग इफ एल्स कंडीशन नहीं बनाए और तो ये कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर दो ऑपरेटर है, एक क्वेश्चन मार्क का और एक कॉलन का। सही है, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। अच्छा जी, मैं जो है यहां पर एक कंडीशन बना लेता हूं। अब देखें इसका आंसर क्या आएगा। देखो बेटा, वैल्यू 1 है 10, वैल्यू 2 है 20, रिजल्ट हमने एक वेरिएबल बना बूलियन के अंदर हमने क्या रख दिया, ट्रू। सम कंडीशन के अंदर क्या रख दिया, ट्रू। अब यहां पर सम कंडीशन के अंदर क्या है, ट्रू। ट्रू है ना, ये मैंने क्या बोलता है, अगर यहां कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली चीज प्रिंट होगी, वरना फिर ये वाली। तो इस एक्सप्रेशन ने क्या करा, जब ये ट्रू हुआ तो वैल्यू 1 के अंदर क्या था, 10 रिजल्ट में साइन कर दिया, और जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा रिजल्ट के अंदर, 10। 20 को यूज ही नहीं करा। अगर इसको यह फॉल्स कर लेते हैं तो फिर हमारे पास 20 चले, क्योंकि इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स वाली चल जाएगी। एक मरतबा दिमाग हाजिर रखकर नहीं सुनते ना, इस वजह से दोबारा पूछना पड़ता है। सर इसको वैसे नॉर्मल इफ एल्स वाली कंडीशन में ये होगा, इफ सम कंडीशन, ओ भाई वेरिएबल नजर नहीं आ रही, कौन बोला इसको, इसको जूता उठाकर मारो जिसने पूछा ये, यानी कि शर्म का मुकाम है। मेरी स्पेलिंग भी गलत हो रही है तुम लोगों की हरकतों की वजह से। अगर ये है तो फिर क्या कर दो, रिजल्ट के अंदर वैल्यू 1 असाइन कर दो, वरना फिर रिजल्ट के अंदर वैल्यू 2 असाइन कर दो। आ रही बात समझ में। तो जब मैं यहां पर अगर रिजल्ट को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, मैं इसको कमेंट करता हूं, आ रहा है 20 आंसर। तो इतनी लंबी कोडिंग करोगे, इससे बेहतर उन्होंने एक छोटा सा टर्नरी ऑपरेटर बना लिया कि आप इसके थ्रू भी यही पूरा काम कर सकते हैं जो आप इतनी बड़ी कंडीशन बनाकर करेंगे। हर चीज़ की शॉर्ट तरीका पता चला ना, जो मैंने आपको जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर बताया। तो हर चीज़ को अपने कोड को शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, और यही बेस्ट प्रैक्टिस है। हाँ रिस, क्या समझ में आया, क्या यार देखो, अगर इस कंडीशन के अंदर क्या है, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है ना, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। जब नहीं चलेगी तो एल्स वाली चलेगी, सही है ना। एल्स चलेगी तो रिजल्ट के अंदर 20 असाइन हो जाएगा और 20 प्रिंट हो जाएगा। ऊपर भी फॉल्स है तो इधर यही हो रहा है कि फॉल्स है ना यहाँ पर। ये तो असाइनमेंट हो रही है ना, ये तो सिंपल असाइनमेंट हो रही है, इसको मैं हटा भी दूं तो सिंपल असाइनमेंट हो रही है ना, लेकिन इस तरह एक्सप्रेशन बन नहीं सकती, तो इसलिए हमें असाइनमेंट करना जरूरी है। दरअसल ये इसलिए देखो, ये ऑपरेटर है ना, ये कोई ना कोई ऑपरेटर है ना। अगर मैं ऐसे कर दूं तो तब भी एरर ही आएगा ना, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए किसी के अंदर असाइन करा है ताकि हमारे पास से एरर ना आए, और जो भी इसका आउटपुट हो वो रिजल्ट के अंदर जाकर असाइन हो जाए। क्लियर। अच्छा, ऑपरेटर प्रीसीडेंस का मतलब ये होता है कि पहले कौन सा चलेगा, जिस तरह मैथ में बॉर्ड मास का तरीका नहीं होता था, ब्रैकेट ओपन, फिर जो है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन,
तो इसी तरह यहाँ प्रेडिसेंस का मतलब ये होता है पहले ब्रैकेट चलेगी, फिर प्लस माइनस, फिर पॉजिटिव ये जो है ये वाले ऑपरेटर यूनियनरी ऑपरेटर, फिर अरिथमेटिक, फिर रिलेशनल, फिर कंडीशनल और फिर कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे आखिर में ये चलेंगे अगर एक लाइन के अंदर आ गए तो। आ रही बात समझ में? क्या चीज? कंडीशनल ऑपरेटर आपके पास वो होता है ना जो है ग्रेटर देन, लेस देन। कंडीशनल अलग है, असाइनमेंट ऑपरेटर अलग है। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने बताया नहीं, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, ये वो है। टर्नरी ऑपरेटर तो यहाँ बने ये सबसे पहले, हाँ ये कंडीशन की जगह टर्नरी आएगा, इन्होंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। सही है, क्योंकि कंडीशन ऊपर आ गया ना एक मरतबा, इसलिए इसको जो है पढ़ लेना जाकर। और अब आपके पास आता है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग रेफर टू चेंज एन एंटिटी ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर। अगर आपको एक डेटा, मिसाल के तौर पर मुझे इंटीजर टाइप का उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे होगा? टाइप कास्टिंग से हमारे पास टाइप कास्टिंग दो किस्म की होती है, एक होता है इम्प्लिट टाइप कास्टिंग और एक होता है एक्सप्लिट। इम्प्लिट के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें जो है कोई भी चीज, दरअसल इम्प्लिट का मतलब ये होता है कि आपको जो है दोनों साइड पे जब वो असाइनमेंट हो रही है तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे करते नहीं तो करने दो, बोलो चले जाओ, नहीं कर सकते इंतजार तो एहसान थोड़ा ना कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, मैं इसको जल्दी से समझा देता हूँ आपको। मैं एक न्यू क्लास बनाता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम GUI पे पढ़ेंगे तो ये वहां पर बहुत काम आएगी। मैं टाइप कास्टिंग, देखो बेटा मैंने बनाया इंटीजर नम इज इक्वल टू 10 और मैं बनाता हूं फ्लोट num1। मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इस इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, अगर मुझे इस इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूं num1 इज इक्वल टू num। अब क्या होगा, num1 के अंदर क्या वैल्यू है 10 और फ्लोट के अंदर क्या है, अब 10 चला गया लेकिन 10 फ्लोट बन के गया है, तो जब मैं आउटपुट करूंगा तो हमारे पास 10.0 आंसर आएगा। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। के अंदर कौन सी टाइप है ये, इम्प्लिट। एक्सप्लिट में क्या होता है, अगर मुझे फ्लोट से इंटीजर में जाना है, अब देखो बेटा फ्लोट के अंदर क्या है हमारे पास, देखो मैं इधर कर दूं फ्लोट और उसको कर दूं इंटीजर, तो ये पे यहां पर ही क्या कर रहा है, एक मिनट को मैं इसको उलट कर दूं, नम इज इक्वल टू num1। अभी भी ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है ये, देखो यहां पर जाकर, वेरिएबल num1 माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। असाइन नहीं कर पा रहा, नहीं उल्टा कर दिया हमने, पहले सही था, num1 इज इक्वल टू num, सही है ना, लेकिन अभी भी एरर क्या दे रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लूजली कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंटीजर। देखो बेटा फ्लोट का साइज बड़ा होता है और इंटीजर का छोटा होता है, बड़े के अंदर छोटा तो आ सकता है लेकिन छोटे के अंदर बड़ा नहीं आ सकता, इसी वजह से मुझे इसको कास्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर मैं इसको कास्ट नम कर दूंगा। तो इसने क्या कर दिया, इसको ये बता दिया कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है आपके अपने फ्लोट को। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये इसको 10 बना देगा, भले ये 1.10.0 f मैंने फ्लोट वैल्यू है ना, ये
इसको मैं कर देता हूँ 5। एफ फ्लोट में असाइन कराने के लिए अगर आप डेसिमल वैल्यू बनाकर सेव करवा रहे हो ना फ्लोट में, तो एफ लगाना पड़ता है। तो अब देखो उसका आंसर वो 10 ही दे रहा है, और सर अगर एफ नहीं लगाए तो वो एरर देता रहेगा। फिर अगर इसके पॉइंट के बगैर लगाने तब तो वो डायरेक्टली कर लेगा, लेकिन अगर आपको पॉइंट लगाना है तो फिर एफ लगाना जरूरी है। सही है। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप कन्वर्जन है? एक्सप्लिक। ठीक है, तो उसी के साथ ही सेशन खत्म होता है। इसका असाइनमेंट जो है वो लाजमी सबने करके आना है।